यदि हम निराशा, असफलता, दुख, शोक, अशांति, दुर्गति, कलह, युद्ध, भय, बीमारी, बंधन, विनाश की बातें सोचते रहेंगे, इसी तरह की नकारात्मक सोच रखेंगे, मन में इन्हीं की कल्पना करके इन्हीं के विविध भयानक चित्रों को देखते रहेंगे, तो याद रखना हमारी ये कल्पना के चित्र बाहर भी हमारे लिए वैसा ही भयानक वातावरण, वैसे ही बुरे संयोग, वैसे ही असाधारण कारण और अंत में वैसी ही परिस्थिति पैदा कर देंगे। उसका कारण है मन में जैसा संकल्प होता है वैसा ही परिणाम भी होता है। नेगेटिव से ही फोटो डेवलप होती है, तो नकारात्मक सोच रखेंगे तो परिणाम भी तो वैसा ही आएगा ना। जब फ़ोटो खिंचवाते हैं, पिक्चर क्लिक करवाते हैं, तो जैसा उस समय हमारे चेहरे का हाव भाव होता है तो वही तो फ़ोटो में आता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा यदि रखेंगे तो मुस्कुराता चेहरा ही फ़ोटो में आएगा, और रुआंसा अगर मुख रखेंगे तो रुआंसा ही आएगा। ऐसे ही जीवन के प्रति हम निराशा, सफलता, दुख, शोक की भावनाएं मन में रखेंगे तो फिर चित्र भी तो वैसा ही आएगा ना। इसलिए शुद्ध परिणाम यदि हम चाहते हैं तो नित्य शुद्ध संकल्प करना चाहिए। उत्साह, सफलता, सिद्धि, सुख, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, विकास, प्रेम, सेवा, स्वस्थता और निर्माण के सुंदर सुशोभन संकल्प करने चाहिए। इनसे हमारा चित्त क्षेत्र बहुत ही निर्मल सुगंधि से भर जाएगा और फिर बाहर के वातावरण, संयोग, कारण और परिस्थिति भी ठीक वैसे ही बन जाएगी। जीवन अपरिमित, अपूर्व सुख शांति से ओतप्रोत हो जाएगा। हम चाहते तो सुख शांति हैं, लेकिन कल्पना निराशा, असफलता, दुख, शोक, अशांति की करते हैं, मन में इन्हीं की कल्पना करते हैं। तो यदि हम कल्पना को बदलें, चिंतन बदलें, तो सारा का सारा चित्र ही बाहर बदल जाएगा। तो सृष्टि को बदलने की कोशिश ना करें, हम अपने दृष्टि को बदलें, दृष्टिकोण को बदलें। जीवन की तरफ जो हमारा दृष्टिकोण है उसे हम बदलें तो सब कुछ फिर हमें बदला नज़र आएगा। जैसे भाव हमारे भीतर होंगे वैसा ही चित्र हमें बाहर नज़र आएगा, वैसा ही परिणाम हमें बाहर नज़र आएगा। तो अब हमें विचार करना चाहिए कि अपनी तरफ से मैंने किसके साथ संबंध जोड़ा है, भगवान के साथ या फिर संसार के साथ। क्योंकि अच्छाई के साथ संबंध जोड़ेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। सद्गुणों के साथ संबंध जोड़ेंगे या दुर्गुणों के साथ, परिणाम उसी के अनुसार मिलेगा। अच्छाई के साथ संबंध जोड़ेंगे तो हमारा अच्छा ही अच्छा होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। और बुराई के साथ संबंध जोड़ेंगे तो भले ही ऊपर से कितनी अच्छी बातें कहो, बुराई ज़रूर दिखेगी। खास बात तो संबंध की है। दूसरों को मत देखो, सबको छुट्टी दे दो, केवल अपना विचार करो। क्या आपने भगवान के साथ संबंध जोड़ा है? तो संसार के साथ संबंध अपने आप विच्छेद हो जाएगा। देखा जाए तो संसार का संबंध तो निरंतर टूट ही रहा है ना। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारे द्वारा संबंध जोड़ने पर वह संबंध हमारे लिए सच्चा हो जाता है। और हम संसार से कितना ही संबंध क्यों ना जोड़ लें, वह तो टूटेगा ही। किसी न किसी बात पर अनबन हो जाएगी, नहीं तो मृत्यु तो सब कुछ छुड़ा ही देगी। हम जितना मर्जी जोड़ते रहें वह टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि यह स्वभाव ऐसा है संसार का। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, अशाश्वत है। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ ही अटूट है, अखंड है, नित्य रहने वाला है। तो भगवान के साथ संबंध को स्वीकार कर लें, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, निकाल कर देने पर ही गाय के काम आता है। ऐसे ही जब तक
हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक वह संबंध हमारे काम नहीं आएगा। भगवान के साथ चाहे जो संबंध मान लो, भगवान निभाने को तैयार हैं। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, देरी हमारी तरफ से है। तो अब देर ना करें, देर ना हो जाए।